ऐसा नहीं होता था कि सोना है, मतलब एटीट्यूड ये नहीं होना चाहिए कि इस टाइम पे मुझे सोना है। एटीट्यूड ये होना चाहिए कि नींद आ गई, जब एकदम बॉडी नींद मांगता है ना, उस टाइम पे आपको नींद आ जाती है। ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआर्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं कि आप लोग अपने लास्ट मंथ के प्रिपरेशन में कितने घंटे अफोर्ड कर सकते हो सोने के लिए, और मैं अपने टाइम में कितने घंटे सोता था, किस तरीके से सोता था, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली, इसको ध्यान से समझना आप लोग। एंड इससे जो भी आप लोग चीज़ें सीख पाओ उसको आप लोग सीख करके इंप्लीमेंट करना शुरू कर देना। तो देखो, आपका जो जेईई मेन का एग्जाम है लास्ट मंथ चल रहा है, आपका फरवरी अटेम्प्ट आने वाला है, फिर मार्च अटेम्प्ट है, अप्रैल अटेम्प्ट है। इस तरीके से आपके 3-4 सेशंस होने वाले हैं। और नीट वाले जो बच्चे हैं उनका भी एग्जाम्स आने ही वाला है, तो ये सारे बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा। तो सभी लोग ध्यान से समझना, आपके बोर्ड एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो ध्यान से मेरी बातों को अच्छे से आप लोग समझ लो। आप लोगों के मन में ना एक थॉट आता है, एक गिल्ट फीलिंग आती है कि अरे यार मैं ज़्यादा सो गया। अगर आप 8 घंटे सो जाते हो तो आपके मन में थॉट आता है कि अरे यार मैं 8 घंटे सो गया, दूसरा बच्चा तो यार 4 घंटे सो रहा है, पढ़ रहा है, तो वो मेरे से आगे निकल जाएगा। सबसे पहले तो इस गिल्ट वाली जो फीलिंग है ना, इसको आप हटाओ, ठीक है? एक बार के लिए हटाओ। लाइफ में देखो, कम सोना चाहिए, ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, लेकिन जो आदत बनी हुई होती है ना, वो बनी हुई होती है। तो उसके लिए अभी आपको गिल्ट नहीं करना है किसी भी तरीके से कि आप अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा सोते हो तो आप वहाँ पर टेंशन लो, राइट? अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर आप अगर आप मेरी एडवाइस मानो तो एक बहुत ही बढ़िया मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ, उसको आप फॉलो करोगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए ये वाला पैटर्न एग्जाम टाइम में काम कर जाता है। मेरे लिए भी बहुत तगड़े तरीके से काम करता था, मेरे थोड़े और अलग टाइप के पैटर्न थे, मैं आपको बताऊंगा। बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए और कई बार मेरे लिए भी जो पैटर्न काम किया है वो किया है कि कुछ आप अगर 4.5 घंटे के आसपास, ठीक है, 4.5 घंटे के आसपास अगर आप सोते हो नाइट में, और 1-1.5 घंटे का अगर आप नैप लेते हो, मतलब 4-4.5 घंटे का नाइट में और 1-1.5 घंटे का अगर आप नैप लेते हो दिन में, ठीक है, तो कुल मिला के आपका 5.5-6 घंटे के आसपास बनता है। मतलब नॉर्मल इंसान 8 घंटे सोता है, ठीक है, लेकिन 8 घंटे डॉक्टर कहते हैं, मतलब वो एक कहने की बात है। 7 घंटे बहुत लोग सोते हैं, बहुत परफेक्ट रहते हैं। 6 घंटे बहुत लोग सोते हैं, बहुत परफेक्ट रहते हैं। बॉडी की एक बेसिक नीड्स होती है सोने की। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यार 2 घंटे सोऊंगा मैं अचानक से, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो बेसिक जो बॉडी की नीड्स है, प्लस अपना जो स्टडी का जो प्रेशर है लास्ट के दिनों में, उसको ध्यान में रखते हुए ये पैटर्न मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि आप सुबह से पढ़ना स्टार्ट कर दो, आपका एग्जाम पास होता है, आप सुबह से पढ़ना स्टार्ट करते हो और पूरा दिन पढ़ना, सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक पढ़ना इज़ अ टफ टास्क। तो वहाँ पर अगर आप दोपहर को नैप ले लेते हो या फिर शाम को नैप ले लेते हो 1-1.5 घंटे का, तो वो एक बहुत बढ़िया रिफ्रेशमेंट होता है। आप वापस से नैप लेने के बाद में वापस अपने रात तक की पढ़ाई कर सकते हो। मतलब सुबह आप 6 बजे सपोज उठ गए, लेट्स से एग्जांपल, आपने दोपहर तक पढ़ा 1-2 बजे, फिर वहाँ पे नैप लिया 1-1.5 घंटे का, फिर आप 4 बजे से वापस शुरू करके रात तक बहुत अच्छी एफिशिएंसी के साथ में पढ़ सकते हो। तो अगर आप मेरा बात मानो तो 4.5 घंटे के आसपास, ठीक है, वो 4.5 का 5 भी हो सकता है, आधे घंटे में कुछ नहीं होता। इस तरीके से अगर आप रात को नैप लो, मतलब आप मान लो 1-1.5 बजे सो रहे हो और सुबह 6 बजे उठ रहे हो, रात को जो आप इस तरीके से सो, और फिर आप पढ़ने के बाद में दोपहर को 1-1.5 घंटे अगर आप नैप ले लेते हो, तो इससे आपका जो बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है बेसिक, वो भी मेंटेन रहेगा। आपका नींद जो है वो भी कम हो जाएगा। 8 घंटे की जगह अभी आप 5.5-6 घंटे सो रहे होगे, ठीक है, और इट इज़ गुड। मतलब 5.5-6 घंटा सोना इज़ गुड। इसमें आपको हम ये भी नहीं कह सकते कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, इसमें हम ये भी नहीं कह सकते कि आपका जो बॉडी है वो इफेक्ट हो रहा है। लेकिन इसको तभी आप फॉलो करना जब आपके बॉडी के हिसाब से ये सूट करे। अगर आपके बॉडी के हिसाब से सूट नहीं करता है तो मत करना इसको फॉलो। आप अपना जैसे सोते हो वैसे ही सो, ठीक है ना। और इसको बहुत ज़्यादा कम करने का ट्राई करोगे, एकदम से 3 घंटे करने का ट्राई करोगे तो बहुत दिक्कत भी हो सकती है आपको, ठीक है, आप पढ़ नहीं पाओगे सही तरीके से बिल्कुल भी। सो इसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। अब बात करते हैं मेरा जो स्लीप का जो फंडा होता था, तो मैं अपने ड्रॉप ईयर की बात करता हूँ क्योंकि मुझे उसकी बात अभी फ्रेश थोड़ी याद है। 12th की मुझे उतने अच्छी तरीके से याद नहीं है। 12th में भी अजीबो गरीबी रूटीन था, लेकिन ड्रॉप ईयर का मेरे को बढ़िया तरीके से अभी याद आ रहा है, तो मैं उसका बताता हूँ। ड्रॉप ईयर में जब मैं था तो मैं कोटा में था। अब वहाँ पर क्या होता था ना, लास्ट अटेम्प्ट था, तो एक अंदर से था कि यार इस बार तो जेईई में करना ही है, कैसे भी करके, चाहे कुछ भी हो जाए, जेईई इस बार क्रैक करना ही है, ठीक है। तो अब वहाँ पर क्या हुआ था कि मुझे ये समझ आ गया था कि यार हम लोग बेड पे सोते हैं, गद्दा गद्दा होता है बेड पे, ठीक है, पलंग के ऊपर बेड होता है, फिर उस पर हम सोते हैं, तो वो नरम नरम होता है, वो कंफर्ट प्रोवाइड करता है। तो उसमें क्या होता है, सुबह अगर आप 6 बजे उठना चाहो तो आप उठ नहीं पाते, क्योंकि आपको यार वो आराम मिलता है ना, वो आराम हराम है, आपको लगता है यार थोड़ा और 1 घंटे सो जाते हैं। तो उस चीज़ को मैंने एकदम से जड़ से हटा दिया था। मैंने क्या किया था, बेड वेड सब हटा दिया,
ठीक है ना। मैं ज़मीन में फ्लोर पे चटाई बिछा के सोने लग गया था। चटाई जो मैट मैट बोल सकते हैं, चटाई बिछा के मैं ज़मीन में सोता था। ठीक है, कभी कभी तकिया लगाता था, वरना वो भी नहीं लगाता था, तकिया भी नहीं लगाता था, कोई बुक रख लिया, बुक के ऊपर में सर रख के सो गया, इस तरीके से सोता था। तो इससे क्या होता था ना, जैसे आपको कंफर्ट नहीं मिलता है, जब आप 6 बजे आप उठना चाहोगे तो आपका बॉडी बोलेगा यार उठ जा यार, ठीक है, क्योंकि आपको कड़ा कड़ा फील होगा, आपको नरम नरम फील नहीं होगा, ठीक है, आराम फील नहीं होगा। तो आपका बॉडी ज़रूरत वाली जो नींद होती है उतनी ही नींद लेगा, उसके बाद में वो उठना, बॉडी खुद उठना चाहेगा, क्योंकि बॉडी बोलेगा यार चुभ रहा है, इससे अच्छा उठ जाते, इस तरीके से। ठीक है, मैंने ना बहुत लाइट खाना शुरू कर दिया था, मतलब मैंने खाना वाना खाना छोड़ दिया था, जो अपना रोटी चपाती दाल चावल ये सारी चीज़ें होती है, ये सब चीज़ें मैंने खाना छोड़ दी थी। ये आपको मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ कि मैंने छोड़ दी थी। आपको अपने हिसाब से चीज़ें करनी है, ये नहीं कि आयुष भैया ये करते थे तो मैं भी ये चीज़ फॉलो करूँगा। तो मैं मैगी, ठीक है, अगेन मैगी इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो तो, ठीक है। मैं कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीता था मैं, ये सारी चीज़ें इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ अगर आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो। लेकिन मैं अपना एक शेयर कर रहा हूँ मैं कैसे करता था। मैं लास्ट के 1-2 महीने में मैगी, ठीक है, कॉफ़ी, ठीक है, इन सब चीज़ों पे, पैटीज़, क्योंकि मैं कोटा में था, पहली चीज़ तो ये घर का खाना मिलेगा नहीं, तो मैं फ्रूट्स वगैरह थोड़े, ठीक है, इन सब चीज़ों की जो लाइट लाइट चीज़ें होती थी, मतलब मैं प्रॉपर खाना खाता ही नहीं था, ठीक है, रोटी और सब्जी प्रॉपर तरीके से खाता ही नहीं था। अपने बॉडी को मैं कभी उस जोन में, लेजीनेस वाले जोन में, जब आप खाना खाते हो तो थोड़ा आपको आलस आलस फील होता है, आपको थोड़ी नींद टाइप की चीज़ें आने लगती है। मेरे बॉडी के साथ तो ऐसा होता था। लेकिन अगर मैं मैगी खा रहा हूँ तो मुझे उतनी नींद नहीं आती थी, ठीक है। अगर मैं पैटीज़ खा ले रहा हूँ और पेट भर ले रहा हूँ तो मुझे नींद वींद नहीं आती थी, ठीक है, इस तरीके से। अब ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, आपकी तबीयत भी इसमें ख़राब हो सकती है। तो आपको जो फूड आइटम्स अच्छे लग रहे हैं, आपको अगर फ्रूट्स खा के आपका आपका काम चल जा रहा है तो आप फ्रूट ज़्यादा खाओ, खाना कम खाओ। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप अगर 5 रोटी खाते हो तो वहाँ आप थोड़ा सा कम कर सकते हो, अपने बॉडी को थोड़ा सा लाइट रख सकते हो। सिर्फ इन दिनों की बात है, उसके बाद आप अपना नॉर्मल जैसा करते हो वैसा कर सकते हो, आपकी चॉइस है, आपको नहीं करना मत करना। ये मैं अपने तरफ से एडवाइस कर रहा हूँ। तो मैंने जितने भी आइटम्स है, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें, कॉफ़ी, मैगी, पैटीज़, बर्गर, ठीक है, कभी कभी बर्गर ले लिया पेट भरने के लिए, इस टाइप की चीज़ों से मैं अपने आप को, बॉडी के पेट को भी भरता था, ठीक है, जो स्टमक को भी फिल करता था, एंड अपने बॉडी को लाइट भी रखता था। एंड मुझे अंदर से ये चीज़ पता थी कि मुझे इन सब चीज़ों की कोई लत नहीं लगी, मुझे कोई कॉफ़ी की मैगी की लत नहीं लगी, क्योंकि एग्जाम खत्म होती मुझे पता था कि मैं वो सारी चीज़ें क्विट कर दूंगा, डेट वॉज फॉर अ पर्पस। तो इस तरीके से मैं क्या करता था, अपने बॉडी को लाइट रखता था, कम सोता था और रात को ज़मीन में सोता था, ताकि मेरी नींद जो है वो टूट जाए। अब हम क्या करते थे, सुबह 5 बजे अगर उठते थे लेट से, तो मेरा एक दोस्त भी था, तो हम लोग जाते थे ऊपर टेरेस पे, ठीक है, टेरेस पे बैडमिंटन लेके जाते थे। तो बैडमिंटन ले जाके ना हम वहाँ पर बैडमिंटन खेलते थे थोड़े देर, मतलब अंधेरे में खेलते थे, कुछ दिखता विकता नहीं था, बहुत कम, मतलब एकदम तुक्का लगाना पड़ता था, अरे ये रहा, अरे ये रहा, अरे ये रहा, ठीक है, एकदम अंधेरे में खेलते थे, ठीक है, कोई लाइट नहीं होती थी बिल्कुल, बस वो वाइट कॉक हल्की सी दिख रही होती थी। उससे क्या होता था ना कि शॉट कभी कभी लगती थी, कभी कभी नहीं लगती थी, लेकिन उससे क्या होता था, अवेयरनेस बढ़ जाती थी, मतलब एकदम से नींद पूरी गायब हो जाती थी, समझ रहे हो आप। तो 10-15 मिनट खेलते थे ऊपर जाके तो नींद पूरी गायब हो जाती थी। और उसके बाद हम इनऑर्गेनिक, फिर वो सूरज भगवान आ जाते थे आधे 1 घंटे में, और फिर हम इनऑर्गेनिक लेके बैठते थे, इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स याद करते थे, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते थे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से करता था। और फिर दोपहर को अगर जब नींद आए, मतलब ऐसा नहीं होता था कि सोना है, मतलब एटीट्यूड ये नहीं होना चाहिए कि इस टाइम पे मुझे सोना है। एटीट्यूड ये होना चाहिए कि नींद आ गई, जब एकदम बॉडी नींद मांगता है ना, उस टाइम पे आपको नींद आ जाती है। तो लास्ट के टाइम पे आपको सोने का तो सोचना ही नहीं है। हाँ, आपको नींद आ गई, मान लो रात के 12 बजे नींद आ गई, सो लो, आप सुबह 4-4:30 बजे उठ लो। ऐसा नहीं कि आपको रूटीन बना लिया कि हम तो 12 बजे सोएंगे और 4 बजे उठेंगे। कभी मान लो आपको 12 बजे नींद नहीं आ रही है, वहाँ पर आप पढ़ाई कर सकते हो ना आधा 1 घंटा और, लेकिन आप अगर रूटीन बना लोगे तो आप 12 बजे आपका माइंड ना पढ़ने को बोलेगा और आप बोलोगे कि चलो जाके सोते हैं, और ना आपको नींद आएगी, आप बेड पे ऐसे ही लेटे रहोगे। तो नींद आपको रूटीन के साथ नहीं, नींद आपको थक के आनी चाहिए। मतलब आप ऐसा करो कि आप शाम को वॉक पे चले जाओ, थोड़ा दौड़ के आ जाओ, उससे क्या बॉडी में भी सब कुछ ब्लड सर्कुलेशन वगैरह बढ़िया रहेगा एंड आपको नींद भी टाइम पे आ जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से आपको नींद आनी चाहिए, मेहनत करके आनी चाहिए। पढ़ाई इतना करो कि माइंड ही बोले भाई अभी थोड़ा सा सो जा,
ये नहीं कि रूटीन बना लिया कि पढ़ाई भी कम करे लेकिन टाइम पे सोना भी है, समझ रहे हो। तो एटीट्यूड को थोड़ा सा सही कर लेना। बाकी आप सो 7-8 घंटे सो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एफिशिएंसी बाकी टाइम में आप बढ़िया रखो। अदरवाइज जो मैंने पैटर्न बताया 4.5 घंटे के आसपास अगर आप सोते हो नाइट में, मतलब 1-1:30 बजे सो के 6 बजे उठ रहे हो, या 12 बजे सो के 4:30-5 बजे, इस तरीके से आप अगर कुछ बना लेते हो, थोड़ा रफ एंड टफ, आधा घंटा ज़्यादा भी हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोपहर को अगर आप आधा 1 घंटा 1.5 घंटा अगर नैप लेते हो तो उससे क्या है, आपको 2 पार्ट मिल जाएंगे दिन के, एक सुबह का टाइम और एक फिर सोने के बाद शाम से लेकर रात तक का टाइम। काफ़ी तगड़ा टाइम हो जाएगा ये, 2 इक्वल पार्ट्स में आपको जो है अच्छी एफिशिएंसी दिखने को मिलेगी। अदरवाइज आपकी एफिशिएंसी जो है वो डाउन हो जाएगी अगर आप ब्रेक नहीं लेते हो तो, है ना। आई होप आपको वीडियो से बहुत कुछ समझ में आया होगा, इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है ना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म पर मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।